बीजक वाले जो लोग हैं वो बीजक मनन करके आए, और शाम को जब उन्हें अवसर मिले प्रशिक्षण में बोलने के लिए, तो जिन पदों को याद किया है उन्हीं के आधार से बोले। और सब अपने अपने गुरु बना लें जिन्हों सुनाए, क्योंकि यहाँ से हर चीज बता पाना बार बार संभव नहीं है। तो जिन साहब को सुनाएंगे वो उनको करेक्ट कर देंगे। गलत याद हो जाएगा तो फिर वो गलत ही चलेगा। थोड़ी सी कुछ बातें हैं। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? और आध्यात्मिक व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका होती है? आध्यात्मिक उन्नति क्या है? किसी सिस्टम में जब हम शामिल हो जाते हैं, किसी व्यवस्था का जब हम हिस्सा हो जाते हैं, तो उस संस्था, उस व्यवस्था की कई बातों में हमें कुशलता आ जाती है। जैसे कोई पहली पहली बार जब साइकिल या मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको पता नहीं होता है इसका ब्रेक किधर है, इसे क्लच किधर है, इसके गियर किधर हैं। अपरिचित है वो एकदम से, लेकिन फिर चलाते चलाते वो अभ्यास हो जाता है, समझ में आने लगता है। और जब जहां जरूरत पड़ती है, ब्रेक की जरूरत पड़ी तो पैर ब्रेक में चले गए, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो क्लच ले लिया, गियर बदल लिया। तो जब हम किसी संस्था का, किसी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तो शुरू शुरू में हम उस व्यवस्था से अपरिचित होते हैं। धीरे धीरे हम उस व्यवस्था से परिचित होते चले जाते हैं, और अब मन को इतना सोचना नहीं पड़ता है। जैसे किसी रास्ते से चलो तो मन को वो रास्ता याद हो जाता है। अब आप आंख मूंद करके भी गाड़ी चला सकते हैं उस रास्ते पर। जब बैलगाड़ी वाले बाजार से घर जाया करते हैं तो बैलों को हाँक देते हैं और उसी में सो जाते हैं। और बैल, उन्हें पता है हमें कहाँ जाना है, उसी लड़वत से वो घर पहुंच जाएंगे, वहीं जाके खड़े हो जाएंगे। तो क्या ये जो थोड़ी सी कुशलता हमें हासिल हो जाती है, तो क्या ये कुशलता हमें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बना देती है? थोड़ी सी कुछ पुस्तकें हैं
वो जब हम किसी मत में दीक्षित होते हैं तो पुस्तकें पढ़ लेते हैं, वो मंत्र याद कर लेते हैं, कुछ नियम, कुछ शिष्टाचार और कुछ मर्यादा, इनको हमने जान लिया और समझ लिया। ध्यान दें, ये आध्यात्मिकता की निशानी नहीं है, ये तो व्यवहारिकता है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की थोड़ी थोड़ी बातें हम समझ गए तो इससे हमारा जीवन थोड़ा सरल हो गया, हम आध्यात्मिक नहीं हो गए। और जब वह समाज छूटता है और किसी नए समाज में प्रवेश करना होता है, तब ये जो पहले वाली समाज की शिष्टताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, ये वहां काम नहीं आती। आध्यात्मिक उन्नति का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो जीवन हम जी जाते हैं तो हम सामाजिक मर्यादाओं का निर्वहन करने में तो होशियार हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता वो हमसे और हम उससे कोसों दूर रह जाते हैं। और इसीलिए जब सामान्य औपचारिकताओं को हम आध्यात्मिकता समझ लेते हैं तो फिर जीवन नीरस हो जाता है और वो बेजान सा हो जाता है। हमको लगता है इतना कर लिया, इससे रोटी मिल रही है, इससे कपड़ा मिल रहा है, इससे मकान मिल रहा है, इससे थोड़ी मर्यादा मिल रही है, बस हो गया। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। शादी विवाह में पंडित का एक रोल होता है, पंडित की एक भूमिका होती है, थोड़ी सी भूमिका होती है पंडित की, और पंडित उतने से राजी होता है, उसका जो हिस्सा है वो उसको मिल जाए, उसके नेंग उसको मिल जाए, बस हो गया, खत्म। बहुत छोटी सी उसकी भूमिका है। वैसे ही ये जो धार्मिक शिष्टताएं हैं, जो शिष्टाचार है, जो मर्यादाएं हैं, इनकी बहुत थोड़ी भूमिका है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम इतना कर लिए तो पूरा कर लिए, और इसीलिए फिर जीवन बेजान बेहिस हो जाता है। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसके प्रति हम किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम किसको प्रतिकूल मानते हैं और किसको अनुकूल मानते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दिन भर में हम कितनी बार हर्ट होते हैं, कितनी बार दुखी होते हैं, कितनी बार हम आहत होते हैं। हम
जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे ही मोहब्बत करते हैं और उनसे ही झगड़ा करते हैं। एक दिन छत पर खड़ा था, तो आश्रम के निकट ही एक घर में दो व्यक्ति एक छत पर कुर्सी में बैठे हुए थे। बीच में मेज रखी थी, मेज में नमकीन रखी थी और गिलास में कुछ लाल लाल या पीला पीला जैसा कुछ दिखता था। और उसका घर मालिक का छोटा सा बच्चा वो उसी में से नमकीन खा रहा था। छत से देखा, मुझे लगा कि शरबत वगैरह पी रहे होंगे। लेकिन कुछ देर तक देखा तो समझ में आया, नहीं, शरबत नहीं पी रहे हैं, शरबत नहीं पी रहे हैं, वो शराब पी रहे थे। मुझे लगा इस छोटे बच्चे के सामने उसी का पिता शराब पी रहा है और बच्चा कैसे उससे परिचित हो रहा है धीरे धीरे, शराब से, नमकीन से। और मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इस आदमी का, मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। और इसके और हमारे बीच में फासला कितना है, बस एक सड़क का फासला है। बस सड़क के उस पार वो है, सड़क के उस पार हम हैं। लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। और मुझे लगा कि देखो, जिनके बीच में हम रहते हैं वो शराब नहीं पीते, वो और भी गलत चीजें नहीं करते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में ज्यादा कटुता है। हम ज्यादा कटु हो जाते हैं जब अपने ही साथियों से बात करते हैं, यद्यपि उतने बुरे नहीं हैं, उतने खराब नहीं हैं। हम किस किस बात पर कितना कितना आहत हो जाते हैं, इन सारी बातों से जो हमारी आध्यात्मिक कमाई है वो समझ में आती है। एक व्यापारी है, अपनी दुकान में बैठता है, कोई चोर उचक्का आया और उसके गल्ले से 1,500 रुपए जो उसने कमाया था लेकर के भाग गया। अगर उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है तो 1,500 उसके लिए कुछ नहीं के बराबर है। वो सोचेगा चलो 2 घंटे की कमाई नहीं रही, क्या है। लेकिन अगर किसी की कमाई बहुत थोड़ी है तो 1,500 उसके लिए बड़ी बात है। हम अगर थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं, बहुत कटु हो जाते हैं, भीतर तक पीड़ित हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कमाई कुछ किया नहीं है। यही तो मतलब है ना। अगर उस बनिया ने अच्छा कमाया होता तो उसकी जेब से 1,500 गिर गए, वो परवाह नहीं करता। लेकिन अगर उसकी कुल कमाई 1,500 ही है तो वो पीड़ित हो जाएगा। अगर हर छोटी बात हमें क्षुब्ध कर जाए, हर छोटी बात पर हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमसे मजाक ना कर सके, हंसी ठिठोली ना कर सके, और उनकी हंसी ठिठोली करने से हमारा अहंकार जैसे कोस दे कोई, तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं।
पिता भी अपने बच्चे को मजाक में पीट देता है, कटु कह देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति होने का अर्थ होता है लगातार मानसिक स्थिति को परिपक्व करते जाना, पुष्ट करते जाना, मजबूत करते जाना। और ये जो लगातार पुष्ट करना है, परिपक्व करना है, मजबूत करना है, ये हमारी बढ़ने की निशानी है। वी आर ग्रोइंग, हम डेवलप कर रहे हैं। मुर्दा नहीं बढ़ता, जो जीवित होता है वही विकास करता है, वही विकसित होता है। हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो शब्द याद हो जाते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो वो धार्मिक शब्द हमारे बोलने में आते हैं, तो सामने वाले को भ्रम होने लगता है कि ये जो है धार्मिक है। और हमारा कपड़ा भी कुछ वैसा होता है, और चूंकि सामने वाला हमको साधु मानने लगता है तो हमें भी ये भ्रम होने लगता है कि हम सच में साधु हैं। और बस एक दूसरे के भ्रम में हम जिए जाते हैं। और जब कहीं थोड़ी सी भी बात, जैसे चींटी शरीर में रेंग जाए तो शरीर सिहर जाता है, या जैसे कोई चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए तो तुरंत शरीर लगड़ाने लगता है, वैसे ही लेकिन जब हम व्यवहार में उतरते हैं तो थोड़ी भी बात, थोड़ी भी प्रतिकूलता या थोड़ी भी अनुकूलता हमें भीतर तक हिलोर पैदा कर देती है। इसका जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जिसने नदी के तट पर चलना नहीं सीखा है वो अभी नदी की गहराइयों में जा नहीं सकता। जो नदी में गहरे भीतर चला जाए और पानी उसकी छाती से होते हुए, उसकी गर्दन से होते हुए, उसकी नाक से होते हुए, उसके सिर के ऊपर पानी आ जाए और वो पानी में डूब जाए और थोड़ी देर बाद फिर निकल आए, वो कुशल है। और जिसके टखनों में पानी लगा और वो छनछना जाए, इसका मतलब है तैरना नहीं जानता है, अभी वो निपुण नहीं है। धर्म लगातार विकसित होने की क्रिया है, विकसित होने की प्रक्रिया है। ये एक झटके में कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाता, एक झटके में कोई धार्मिक नहीं बन जाता। एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो चलता, जैसे एक पौधा विकसित होना शुरू हुआ, इसका मतलब उसमें जान है, लेकिन अभी वो पेड़ नहीं बना है। वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब उसमें कलियां आ जाएंगी, जब उसमें फूल आ जाएंगे, जब वो तना मजबूत हो जाएगा, जब उसमें पक्षियों का बसेरा हो जाएगा और उसमें फल लगेंगे और लोगों को मिलेंगे, तब वो दरख्त कहलाता है। वैसे ही यह आध्यात्मिक विकास करना है। पुस्तक पढ़ करके यदि धार्मिक बना जाए तो बुढ़ापे में सब धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ही तो रामचरितमानस पढ़ी जाती है, बुढ़ापे में ही तो गीता पढ़ी जाती है, सीता पढ़ी जाती है।
जवानी में पढ़ने का किसको टाइम है? तब तो पढ़ने को बहुत सी चीजें हैं, करने को बहुत सी चीजें हैं। और जब बाहर वाला नहीं पढ़ा जा सकता, बाहर वाला नहीं किया जा सकता, शरीर अशक्त हो गया है, तब जाकर के धर्म की पुस्तकों की ओर हम मुड़ते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने से तो कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, पुस्तकों पर बोलने से भी नहीं हो जाता। कई बार जीवन भर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने और उपदेश करने वाले लोग बच्चे बने रहते हैं, और एक सब्जी बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, वो भी परिपक्व हो जाता है, पुष्ट हो जाता है मानसिक रूप से। आध्यात्मिक होने का अर्थ होता है मानसिक रूप से परिपक्व हो जाना। वह जिसका मन बाहर की तरफ आकर्षित नहीं होता है, वो जानता है